नमस्कार, सुरागला न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। आवासीय क्षेत्र में खुल रहे स्पा सेंटर को क्षेत्र वासियों ने किया विरोध। धूमधाम से मनाया गया गोपाष्टमी महोत्सव। ओखलाकांडा सड़क हादसों पर ग्रामीण आक्रोश। सूचना आयुक्त योगेश भट्ट पहुंचे जसपुर। यूथ कांग्रेस ने निकाली भारत जोड़ो यात्रा। देवभूमि ट्रक ऑनर्स वेलफेयर एसोसिएशन का हुआ गठन। केक मिक्सिंग सेरेमनी का हुआ आयोजन। अज्ञात कारणों के चलते गर्भवती महिला ने लगाई फांसी, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। एमबीबीजी इंटर कॉलेज को मिली कंप्यूटर लैब व स्मार्ट क्लास। फिर चलाया पुलिस ने सत्यापन अभियान। मुख्य खेल सचिव अमित सिन्हा ने उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन एवं खेल से जुड़े विभागों के अधिकारियों व पदाधिकारियों के संघ की बैठक। अब खबरें विस्तार से। गंगापुर रोड पर आवासीय क्षेत्र में खुल रहे स्पा सेंटर का क्षेत्रवासियों ने विरोध किया एवं भाजपा प्रदेश मंत्री विकास शर्मा को इसकी सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंचकर प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने उप जिलाधिकारी मनीष बिष्ट और थानाध्यक्ष ब्रजेंद्र शाह से दूरभाष पर बात कर स्पा सेंटर का विरोध दर्ज करवाया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। गंगापुर क्षेत्र है, मेरा गृह क्षेत्र भी है। यहाँ पर शहर के 10 नामी स्कूल हैं और उसके बाद 100 से अधिक यहाँ सोसाइटियाँ हैं जिनमें हमारे सिडकुल के बहुत सारे लोग रहते हैं और आसपास के लोग रहते हैं। सब सभ्य समाज यहाँ रहता है और यहाँ पर एक पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ावा देने वाला स्पा सेंटर यहाँ खुल रहा था, जो बिना किसी अनुमति के, बिना किसी परमिशन के यहाँ पर खोला जा रहा था। यहाँ पर सब लोगों ने, क्षेत्र के लोगों ने विरोध किया, मुझे सूचना दी, मैं भी यहाँ पहुँचा। मैंने मौके से ही उप जिलाधिकारी महोदय से बात की, उनसे जानकारी की तो उनकी कोई जानकारी में नहीं था। फिर सीओ से बात की हमने, एएसपी से बात की, यहाँ थाना अध्यक्ष से बात हुई। यहाँ मौके पर तुरंत पुलिस आई। पुलिस आने के बाद यहाँ के जो उप निरीक्षक हैं धीरेन्द्र पंत जी ने मौके पर जाके जाँच की। जब उसने उनसे कागज़ मांगे तो वो उसका मालिक कोई भी कागज़ दिखा नहीं पाया। उसने कहा कि अभी मैं लाइसेंस लेने वाला हूँ, मैं इसकी प्रक्रिया जारी करने वाला हूँ, लेकिन वर्तमान में भी कोई लाइसेंस नहीं है। इस पर उन्होंने तुरंत मौके पर लगे हुए बैनर को हटाने के लिए भी निर्देश दिया। अभी आप देख रहे हैं यहाँ इतना बड़ा बैनर, उसने एक ऐसे अर्धनग्न प्रदर्शन करती हुई महिला का बैनर लगा रखा था, जिसे देख के ही महिलाओं में इतना आक्रोश हो रहा था। अभी यहाँ हज़ारों की संख्या में लोग एकत्र हुए। हमारी बहनें लगातार यहाँ आ रही हैं, अपना विरोध प्रदर्शन कर रही हैं और हमने, पुलिस ने भी उनको निर्देशित कर दिया है कि इसको यहाँ से इसको हटाया जाए। बैनर हटा दिया गया है। आप देख रहे हैं पुलिस ने अपनी यहाँ जवान की भी ड्यूटी लगाई है और वो बैनर हट गया है। और हमने भी यहाँ आश्वासित कर दिया पूरी सोसाइटी को कि किसी प्रकार का यहाँ पर हम लोग ऐसा स्पा सेंटर नहीं खोलने देंगे, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ने आते हैं, उन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। और सारे यहाँ के जागरूक नागरिक हैं, मिश्रा जी हैं, मुंजाल जी हैं, छाबड़ा जी, हमारे अशोक जी, अनेजा जी, सब लोग एक जागरूक नागरिक हैं और किसी प्रकार का हम लोग यहाँ स्पा सेंटर नहीं खोलने देंगे। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ये इस यूनिसेक्स यहाँ खुल रहा है, हमारा घर सामने है, स्कूल है और ये सब बच्चों पे गलत असर पड़ता है इसका। और ये हम लोगों के सोसाइटी में नहीं होना चाहिए, ये बाहर होना चाहिए कहीं। नहीं, प्रशासन को हमने विकास शर्मा जी को कहा, विकास शर्मा जी ने पुलिस को बुलाया और जब पेपर वगैरह मांगे तो इनके पास कुछ नहीं था। लेकिन हमारा कहना यही है कि यहाँ पे यूनिसेक्स स्पा नहीं होना चाहिए, इससे बच्चों पे और हमारे सब पे गलत असर पड़ता है। बच्चे जाते हैं स्कूल, माँ बाप भरोसे में भेजते हैं, वो कहाँ जा रहे हैं क्या है, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। ये नहीं होना चाहिए, यूनिसेक्स यहाँ से स्पा हटना चाहिए। यहाँ हमारे आसपास ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। श्री गोलोकधाम सेवा समिति ग्राम कानपुर द्वारा 11वां वार्षिकोत्सव एवं गोपाष्टमी महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर गोलोकधाम के संचालक चंद्रकांत अरोरा, उनकी पत्नी रचना अरोरा, वरिष्ठ समाज सेवी एवं भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक भारत भूषण चुग ने अपनी पत्नी कनिका चुग व अन्य परिजनों तथा उपस्थित गौ माता भक्तों के साथ श्री गोलोकधाम में संयुक्त रूप से गौ माता की पूजा अर्चना कर उन्हें प्रसाद वितरित किया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। हल्द्वानी पहुंचे पूर्व दर्जा राज्य मंत्री और राज्य आंदोलनकारी हरीश पनेरू ने ओखलकांडा के छीड़ा खान मोटर मार्ग में विगत 17 नवंबर को मैक्स कार के खाई में गिरकर हुए हादसे में 9 लोगों की मौत मामले में शासन प्रशासन व स्थानीय विधायक पर कई सवाल उठाए हैं। हरीश पनेरू ने कहा कि इस खराब सड़क मार्ग के कारण अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है और ये मौत किसी और वजह से नहीं बल्कि सड़क बनाने वाले संबंधित विभाग, स्थानीय प्रशासन व जिम्मेदार जनप्रतिनिधि की लापरवाही की वजह से हुई है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, उसमें अब तक लगभग 28 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार को लगातार जिम्मेदार अधिकारियों को, जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को जगा करने का काम किया गया, लेकिन हमेशा पिछड़े क्षेत्र की जनता की आवाज को दबाया गया। अब मेरा ये कहना है
कि पीपल पानी तक हम सरकार को और जनप्रतिनिधियों को समय दे रहे हैं कि दोषियों के खिलाफ, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो जिन्होंने गुमराह किया, चाहे वो अधिकारी हो जिन्होंने ये कहा कि सड़क हम आज बना रहे हैं, कल बना रहे हैं, उनके खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो हम इस लड़ाई को राज्यपाल के यहाँ, मैंने ज्ञापन बनाया, मैं राज्यपाल के यहाँ स्वयं धरना दूंगा। इस गांव ये मौत के जिम्मेदार सरकार, शासन, प्रशासन, ये खूनी लोग हैं। ये मैं कहना चाहता हूं, निर्भीक होकर कहना चाहता हूं कि जिसका घर जल गया, जिसका घर बर्बाद हो गया, जिसके यतीम बच्चे यतीम हो गए, जिसके घर के 4-4 लोग चले गए, उनके दर्द में यह कहा जाता कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे बड़ी दुख की बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र में आज उत्तराखंड सूचना आयुक्त योगेश भट्ट जसपुर नगर पालिका निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने रजिस्टर्स के रखरखाव की जांच की। साथ ही रजिस्टर्स में कमियां पाए जाने पर उन्होंने कर्मचारियों की फटकार भी लगाई। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। ये क्या देखेगा इसमें? खोलने के लिए सारा तो फिर ऐसा तो नहीं करते हो? नहीं क्या होगा? कितने ऐसे केस जिसमें ये निरीक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो अनुरोध पत्र आते हैं उनका निस्तारण जिम्मेदारी पूर्वक हो। आम लोग सूचना अधिकार अधिनियम के प्रति और अपने राइट टू इंफॉर्मेशन के प्रति जो है और अधिक जागरूक बने, ताकि जो अधिनियम का मूल उद्देश्य है कि गुड गवर्नेंस नजर आए और पारदर्शी व्यवस्था बने, उसमें और मदद मिले और लोग जागरूक होंगे तो निश्चित तौर पर जो है सुशासन और पारदर्शी व्यवस्था स्थापित होगी। यहाँ नगर निगम में जो ईओ और तमाम अधिकारी कर्मचारियों के साथ जो संवाद स्थापित किया गया है, जो व्यवस्थाएं देखी गई, उसके पीछे भी मुख्य उद्देश्य यही है कि ताकि रिकॉर्ड्स अच्छे तरीके से रखे जाएं। रिकॉर्ड्स अच्छे तरीके से रखे जाएंगे तो जाहिर है आम जनता को जो सूचना अनुरोध पत्र लगेंगे उन पर सूचना समय से मिलेगी और सही मिलेगी। कुछ खामियां हैं तो उनके लिए निर्देशित किया गया है और सेक्शन 4 में मैनुअल बनाने के लिए कहा गया था, तो ये अच्छी बात है कि इन्होंने कोशिश की है, मैनुअल बनाए भी हैं। थोड़ा बहुत खामियां हैं उनमें तो उसको एक निश्चित समय अवधि में उसका सुधार कर लेंगे। बाकी रिकॉर्ड रूम नहीं है यहाँ पर, जो कि रिकॉर्ड रूम होना चाहिए, ताकि जो म्यूटेशन से रिलेटेड रिकॉर्ड हैं, आपके टैक्सेशन से रिलेटेड रिकॉर्ड हैं या जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड हैं, दस्तावेज हैं, उनको संरक्षित किया जा सके। और निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य यही है कि सूचना अधिकार अधिनियम का सदुपयोग हो, लोग अधिक से अधिक इसके प्रति जागरूक हों, ताकि जो एक बेहतर कार्य संस्कृति है वो स्थापित करने में मदद मिल पाए। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। हल्द्वानी में यूथ कांग्रेस द्वारा भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें, यूथ कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारी, जिला व महानगर के पदाधिकारियों ने भी भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लिया। इस दौरान महानगर अध्यक्ष विशाल भोजक ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा को आगे बढ़ाते हुए यूथ कांग्रेस द्वारा आज हल्द्वानी में भी भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, जिस प्रकार से हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए, उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए आज युवा कांग्रेस हल्द्वानी द्वारा यहाँ पर भी भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी पूरे भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं, उस प्रकार से हम भी यहाँ पर जो आम जनमानस है, जो महंगाई के खिलाफ लड़ाई है, जो सीबीआई की मांग है हमारे युवाओं की, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है उत्तराखंड के युवाओं की, उसका लड़ने का काम इस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से करेंगे। और आगे को आने वाले 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को लोकसभा की सीटें यहाँ से जिताने का काम युवा कांग्रेस पूरे उत्तराखंड में
राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कर दिखाएगी। देखिए, जो हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा भी रुकी नहीं है, उसी का स्वरूप आज यहाँ पर भी देखने को मिला है। भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा आज भारत जोड़ो यात्रा यहाँ पर दोबारा निकाली गई है और जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है डिवाइड एंड रूल करने की, वो हम पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं और उसी के वजह से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी और हम देश को एकजुट होकर देश में एक भाईचारे का माहौल बनाना चाहते हैं और उसी के तहत हम लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे और जीतेंगे। और आज हमारे युवा कांग्रेस द्वारा और हमारे महानगर अध्यक्ष द्वारा भारत जोड़ो यात्रा। रामनगर में सोमवार को देवभूमि ट्रक ऑनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में रामनगर के अलावा हल्द्वानी में आसपास के क्षेत्रों के ट्रक एवं डंपर स्वामियों ने प्रतिभाग करते हुए रामनगर इकाई का गठन किया, जिसमें कैलाश रावत को अध्यक्ष, मोहम्मद ताहिर वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नदीम उपाध्यक्ष, गोपाल अधिकारी सचिव, तौसिफ उप सचिव, मोहम्मद आसिफ एवं दिनेश मेहरा को संरक्षक चुना गया। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। भूमि ट्रक ऑनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा एक आम सभा का गठन किया था, जिसमें हमने ओवरलोड से संबंधित सभी समस्याओं पर चर्चा करी और ये समस्या हमारे ट्रक जो स्वामी हैं, जो वाहन स्वामी हैं, काफ़ी समय से इस समस्या को यहाँ पर देखकर परेशान भी थे और वाहन में जो हमारे दिक्कत आ रही थी, परेशानी आ रही थी, जो खर्चा बढ़ रहा था, उसके मद्देनजर हमने देखा कि हमें क्यों ना ओवरलोड को बंद कर देना चाहिए। आज से हम अंडरलोड की प्रोसेस करें और अंडरलोड पर ही अपने ट्रक चले। यह जो एक प्रोसेस है अंडरलोड की, ये हमारे कुमाऊं क्षेत्र गरुड़ से शुरू हुई। गरुड़ से चलते चलते बागेश्वर, पिथौरागढ़, टनकपुर, हल्द्वानी, रानीखेत, अल्मोड़ा सभी जगह अंडरलोड को ही बढ़ावा दिया जा रहा है और अंडरलोड की मुहिम को साकार किया जा रहा है। तो हमने रामनगर में भी एक देवभूमि ट्रक ऑनर्स वेलफेयर एसोसिएशन का गठन किया, जिसके माध्यम से हमने सभी वाहन स्वामियों को यहाँ पर आम जनसभा में बुलाया, एक मीटिंग करी, जिसमें हमने विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करी और अपने सारे वाहन स्वामियों को अवगत कराया कि हम आज से अंडरलोड चलेंगे। होटल ब्लू सफाया कंट्री शाइन हल्द्वानी में हर वर्ष की भांति केक मिक्सिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें रेड चेरी, ब्लैक करंट, खजूर, अंजीर, ड्राई एप्रिकॉट जैसे ड्राई फ्रूट्स की एक विस्तृत श्रृंखला को एक बड़े बेस में नट्स और स्वादिष्ट मसालों के साथ डाला गया। इस अवसर पर शहर के तमाम लोग मौजूद रहे और क्रिसमस व न्यू ईयर की तैयारी को लेकर रूपरेखा भी तैयार की। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। पहले आप लोगों को क्रिसमस की शुभकामनाएं वेल इन एडवांस। ये केक मिक्सिंग सेरेमनी है, एक रिचुअल होता है जो कि विदेशों में बहुत पहले से मनाया जा रहा है, जो कि अब भारतवर्ष में भी आ गया है। तमाम बड़े होटल्स भी करते हैं। केक को बनाने की एक विधा होती है, जिसमें कि हम ये जितने भी मेवे होते हैं उनको अल्कोहल में डाल के प्रिजर्व करके और उसके द्वारा जो हम लोग केक बनाते हैं वो सुगंधित होता है और उसकी जो लाइफ होती है वो ख़राब नहीं होता है। इसके लिए इस पूरी की पूरे प्रक्रिया को किया जाता है। ये प्रक्रिया बहुत ही कुशल शेफ़ के द्वारा की जाती है, जो कि स्पेसिफाइड हमारा बेकरी शेफ़ होता है, उसके मार्ग निर्देशन में किया जाता है। इसमें जो हमारा जो बेसिकली होता है कि वाइन होता है और ड्राई फ्रूट्स होते हैं सारे, जिसको हम फिर इसको मिक्सचर होता है इसमें लास्ट में सारे मिक्सचर करने के बाद ये 15 डेज़ के बाद हमारा ये तैयार होता है। जब ये सारा इसमें पी लेता है, ये सारा ऑब्जर्व कर लेता है फ्लेवर उसका, तो उसके बाद हम इसको जो है पलम केक के रूप में तैयार करते हैं। जैसा कि आपको पता है, आप हमेशा ही आते हैं। मेरा नाम हरीश ब्रजवासी है। हम लोग हर वर्ष की भांति इस बार भी केक मिक्सिंग सेरेमनी जो हमारे होटल में होती है उसका हम ये आयोजन कर रहे हैं, जिसमें कि ड्राई फ्रूट्स जैसे कि किशमिश, बादाम, पिस्ता, प्रून्स, एप्रिकोट, प्लम्स जो भी आप देख रहे हैं, इन सभी को हम लोग बना करके इनमें अल्कोहल और वनीला एसेंसेस के साथ हम इसको मिक्स कर करके कंटेनर्स में डाल देते हैं। कंटेनर्स में डालने के बाद हम बंद कंटेनर में इनको मैच्योरेशन के लिए 20 दिन के लिए रखेंगे और 20 दिन के बाद हम इसको क्रिसमस से एक हफ्ते पहले आप कह सकते हैं, क्रिसमस से एक हफ्ते पहले हम इसको निकाल कर इनको केक तैयार करेंगे और जितने भी हमारे यहाँ मेहमान आए हैं हम सभी को इनको डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। अपनों को करीब बुलाए।
ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। सोमवार की रात रामतला क्षेत्र में एक 5 माह की गर्भवती महिला ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद मृतका के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं परिजनों ने मृतका के पति सहित कुछ अन्य लोगों पर उसकी हत्या करने का आरोप लगाया है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। मैं कोसी रोड हनुमानगढ़ी रहता हूँ सर। मेरे पे रात इनका फोन आया 2 बजे और ये आए थे 12 बजे। यहाँ पे 12 बजे इन्होंने आए थे। यहाँ पे इन्होंने क्या कहता है हॉस्पिटल में लाए बहन को और क्या कहते हैं पुलिस वालों को सौंपा पोस्टमार्टम के लिए और अपने लड़के को थाने में सरेंडर करवा दिया, जिससे और कोई ना फंसे करके। और फिर यहाँ वो सब करके निपटा के अपने घर चले गए और रात को 2 बजे फिर मुझे फोन करा। मेरी बहन का मनीषा नेगी नाम था, अब इनके उसमें शादी कर दी थी। ये शर्मा लोग हैं, सूरज उर्फ रूपक शर्मा। ये क्या कहते हैं पहले कोटद्वार रोड रहते थे जब शादी करी थी, फिर कोटद्वार रोड का मकान बेच के इन्होंने चोरपानी में मकान लिया, फिर वहाँ का बेच के अब ये टांडा में रह रहे हैं। दोनों में जो भी बात हुई होगी जो है, फिर उसके बाद जब मैंने देखा तो तब तक जो है क्या कहते हैं लड़की ने जो है क्या कहते हैं जब तक वो उसे डंडा मार रही थी आंगन में। जब हमें आवाज़ आई हम अंदर कमरे में बैठे बाहर आए तो तब तक जो है फिर वो थोड़ी देर में बोलचाल हुई। वो अपना कमरे में चली गई, कमरे में जाकर उन्हें कुंडा लगा लिया। हमने सोचा सो गई करके, ऐसी कोई बात ही नहीं थी, कोई ज़्यादा लड़ाई नहीं थी, कुछ नहीं थी। तो उसके बाद जो है हम आए तो हमने जो दरवाज़ा खटखट करा, मनसा खोलो करके, तो उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर उसके बाद एक खिड़की है उसमें कमरे में, उस खिड़की से हमने देखा खिड़की खोल के, तो जब तक वो जो है उसमें वो हुई थी फांसी लगा। हाँ, फिर मैंने लड़के से उतर आया, बाद में खिड़की कूद के लड़के से मैंने तू जा, मेरे से थोड़ी ना चला जाता, बच्चे छोटे थे अंदर कौन सा। अक्सर इनमें तो कभी हो जाती है थोड़ी, तो मैंने कभी भी हो जाती है। वो कभी 6 महीने में साल भर में बैठे जाती है, फिर वो आ जाती है। एमबीपीजी इंटर कॉलेज को आखिरकार लंबे इंतजार के बाद कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास मिल गई है। 26.47 लाख की राशि से निर्मित इन दोनों चीजों का आज विधायक सुमित्र देश ने लोकार्पण किया। इस मौके पर छात्रों और शिक्षकों में खुशी देखने को मिली। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आईटी टेक्नोलॉजी की क्रांति जो आई इस देश में, जिसके जनक है आज हम अवश्य पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी को याद करते हैं। साथ ही वो प्रांगण एमबी इंटर कॉलेज जहाँ पे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भी पढ़ाई कर चुके हैं। तो बड़ा सौभाग्य का विषय है कि माता जी ने भी हमेशा यहाँ पे अपना योगदान सुनिश्चित करा और मुझसे भी इन लोगों ने कंप्यूटर लैब की एक मांग रखी थी जो कि माता जी के नाम पर रखी गई है। और यहाँ 50 से ज़्यादा कंप्यूटर दिए गए हैं और पेंटिंग का और टाइल का कार्य हुआ है और टैली का कोर्स भी बच्चों को सिखाया जा रहा है। और अवश्य बहुत खुशी हुई जानकर कि प्रोफेशनल कोर्सेज ऐसी उम्र से ही बच्चों को सिखाए जा रहे हैं, ताकि क्योंकि देखिए कंपटीशन बहुत ज़माने में बढ़ चुकी है, बच्चों के बीच में बहुत कंपटीशन है, प्रतिभाओं की कमी नहीं है, आईटी का बूम आ चुका है पूरे विश्व में। तो इसलिए आज की आवश्यकता यही है कि 11वीं 12वीं 10वीं के जो बच्चे शुरुआती तौर से ही उन्हें टैली जैसे कोर्सेज यहाँ पे कराए जो जा रहे हैं, वाकई में बड़े सराहनीय, मैं बधाई देता हूँ। क्योंकि आज जो है युवा पीढ़ी है ना, उनको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि उनको सही ट्रैक देना, डायरेक्शन देना। और इसमें आप देख रहे हैं कि जो बेरोजगारी है वो सबसे हाइट पे है और सरकार की भी और किसी की अपनी लिमिटेशन होती है किसी को रोजगार देना। क्योंकि अगर बच्चा अगर स्किल्ड नहीं है, ये नॉर्मल पढ़ाई अपनी कर रहा है, तो ऐसी भीड़ भाड़ बहुत इकट्ठा हो जाती है। लेकिन अगर बच्चा स्किल्ड है तो अपने हिसाब से भी 2 पैसे को कमा सकता है। तो इस पिछले 2 साल पहले हमारे पूर्व छात्रों का एक प्रेरणा रही, एक तरीके से मैं कहता हूँ, जो मेरे विद्यार्थी रहे कि सर आप ऐसे क्यों नहीं करते कि अकाउंटेंट टेली का कोर्स चले कॉमर्स के बच्चों के लिए। तो ऐसी योजना मेरे दिमाग में आई, तो इस वजह से मेरी योजना को हमने चलाया अकाउंट टैली का। और मैं आशा करता हूं कि अगर इस बार जो हमारे बच्चे 100% सर्टिफिकेट कोर्स लेंगे तो एक जून के महीने में प्लेसमेंट मेला लगाएंगे। उस प्लेसमेंट मेले में हम देखते हैं कि कई लोगों का संपर्क करके कई लोगों ने मेरे को वो भी करा है कि आप लगाइए, हम आपका सहयोग करेंगे। उनको बुला करके मैं चाहता हूँ कम से कम 10 से 15 से 20 बच्चे हमारे जो है यहाँ से सिलेक्ट होकर चले जाएँ। कंप्यूटर लैब सर हमारे पहले कंप्यूटर लैब नहीं थी। जब मैंने शुरुआत में एडमिशन लिया था 9th क्लास में, तो क्या कहते हैं थोड़ा ऐसे ही था उस टाइम पे। एक तो लॉकडाउन खुला था, तो क्या कहते हैं उसके बाद जब बाद में एक दिन जब मन की बात का प्रोग्राम रखा गया था स्कूल में, तो थोड़े से कुछ गिने चुने मुट्ठी भर छात्रों को बुलाया गया था स्कूल में। तो उसमें माननीय विधायक जी भी आए थे स्कूल में। तो उसके बाद जब हमारे प्रिंसिपल सर ने कुछ प्रस्ताव रखा कि क्या कहते हैं कंप्यूटर लैब के लिए उसको बनाने के लिए कि थोड़ा वो चाहिए, तो उसके बाद जो सर थे उन्होंने कहा कि तुम बस एक एप्लीकेशन दे देना, बाकी क्या कहते हैं तुम्हारे पास बाकी वो हो जाएगा। तो उसके बाद से फिर लंबी प्रोसेस चली, पूरे क्या कहते हैं 1 साल से ऊपर का टाइम लगा।
1 साल से ऊपर का टाइम मिला, फिर हमारी लैब तैयार होगी। अच्छा है हमारे स्कूल के लिए। हमारे स्कूल का नाम MB इंटर कॉलेज हल्द्वानी है। तो स्मार्ट क्लास से हम बहुत सीखते हैं। अब उसमें पहले एक बार हमारे सर लोग हमें पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद यूट्यूब में हमारी क्लास में उसी का रिवीजन कराते हैं। इससे हमें बहुत उन्नति मिलेगी। और कंप्यूटर एक आजकल की जैसे कंप्यूटर एक कॉमन चीज़ हो गई है, तो ये बहुत अच्छा है हमारे विद्यालय के स्टूडेंट। आजकल प्राइवेट स्कूलों में सर स्मार्ट क्लास आम बात है। तो सर हमको सर गवर्नमेंट सर हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं DK पाठक जी सर, वो हमको इतना सपोर्ट करते हैं। तो सर हमको सर स्मार्ट क्लास में जाने के हर जगह जाने में सर मौका मिलता है। और सर हम जैसे सर हम गरीब घर के बच्चे हैं, तो सर हमको जाने में सर मौका मिल रहा है सर, वरना सर हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते महीने में सर जो हम स्मार्ट क्लास के लिए। सही बात, गरीब प्राइवेट जैसे सर हम गरीब बच्चे, तो सर हमको मौका मिल रहा है। सर हम कहीं पे भी सर हम किसी और स्कूल में देखेंगे सर हमको ऐसा मौका नहीं मिल पाता। और सर ऐसा नहीं कि जैसे बच्चों की क्वांटिटी ज़्यादा है तो फिर अपन को जाने का मौका नहीं मिल रहा। सर हमको टाइम टू टाइम हम स्मार्ट क्लास भी ज्वाइन करते हैं सर। एक डेफिनेट एक पीरियड है, और सर एक यहाँ पे कंप्यूटर भी डेफिनेट पीरियड है। मतलब जो अपन को जब हमको मन करे सर हम जा सकते हैं। जैसे मैं 11th हूँ तो सर मेरा 7th पीरियड होता, तो सर वहाँ जाना हमारे लिए कंपलसरी होता। और सर ऐसा नहीं होता कि मतलब जैसे सर गवर्नमेंट टीचर का स्कूल में होते हैं जो सर बच्चों को ध्यान नहीं दे पाते, पर सर यहाँ पे बच्चों को पूरा ध्यान दिया जाता है। SSP नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को घरों के किराएदार तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कार्य कर रहे व्यक्तियों के संबंध में सत्यापन अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए हैं। वहीं आज शहर में SP सिटी हरबंस सिंह और CO भूपेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में थाना बनभूलपुरा व आसपास के क्षेत्र में बने घरों में सत्यापन अभियान चलाया गया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल महोदय के आदेश के क्रम में आज मेरे द्वारा क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी, थानाध्यक्ष बनभूलपुरा, थानाध्यक्ष काठगोदाम, इंस्पेक्टर हल्द्वानी और मुखानी के फोर्स के साथ, चारों थानों के फोर्स के साथ बनभूलपुरा क्षेत्र में सत्यापन अभियान चलाया गया, जिसमें 98 लोगों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई है और 3 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। मेरी जनता से ये अपील है कि जो लोग अपना सत्यापन नहीं जिन्होंने कराया है वो लोग अपना सत्यापन करा लें, और मकान मालिक भी जो उनके यहाँ किराएदार हैं उनका सत्यापन कराएं। ये कार्रवाई हमारी जो अभियान है सत्यापन का, ये लगातार जारी रहेगा। और इसलिए जो लोग बिना सत्यापन के रह रहे हैं वो लोग अवश्य अपना जल्दी से सत्यापन करा लें, और जो अनावश्यक रूप से यहाँ रह रहे हैं वो क्षेत्र छोड़कर चले जाएं। 38वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी उत्तराखंड को मिलने के बाद खेल विभाग तैयारियों में जुट गया है। इसी के चलते आज मुख्य खेल सचिव अमित सिंह ने उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन सहित खेल से जुड़े तमाम विभागों के अधिकारियों और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इससे पूर्व उन्होंने रुद्रपुर में बन रहे मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम का भी निरीक्षण किया। आपको बता दें, बैठक में उन्होंने खेल से जुड़े पदाधिकारी और अधिकारियों को कहा कि चयनित खिलाड़ियों के लिए जल्द से जल्द कैंप लगाकर ट्रेनिंग शुरू कर दी जाए। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। बैठक हुई, इसके पूर्व में भी एसोसिएशन के साथ कई सारी बैठकें हुई हैं। नेशनल गेम की तैयारी में हम लोग बहुत गंभीरता से लगे हुए हैं। एसोसिएशन के साथ मिलकर हम लोग इसको बहुत बखूबी निभाएंगे। अच्छे तरह से तैयारी चल रही है, इसको हम लोग इंश्योर कर रहे हैं अच्छे प्लेयर्स का सिलेक्शन हो। पूरे उत्तराखंड में इस माहौल को बनाना है कि हर व्यक्ति जो खेलता है वो बाहर निकले। एसोसिएशन और फेडरेशन उनको सेलेक्ट करेगी, उसमें अच्छे लोगों को लाएगी, और हमारा अगला नेशनल गेम में हमारे बेस्ट प्लेयर्स जो है वो सेलेक्ट होकर आएंगे और उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे पूरे भारत के पटल पर। स्टेडियमों की अभी कंडीशन, अभी सारे स्टेडियम की अगर मैं कंडीशन कहूं तो बहुत अच्छी प्रगति में है। अभी मैंने खुद भ्रमण किया है रुद्रपुर के स्टेडियम्स जहां वेलोड्रोम का निर्माण हो रहा है और मल्टीपर्पज हॉल का। अभी मैं हल्द्वानी जा रहा हूं, वहां भी देखूंगा, और मैं ये भ्रमण को लगातार चालू रखूंगा, और इनसे मैं लगातार VC के माध्यम से भी इनकी प्रगति को मॉनिटर कर रहा हूं। आज के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागेला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।